बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए अंडे और सब्ज़ मिर्च से बनने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। गर्मी में खुद को ना थकाएं, 5 मिनट में ये रेसिपी बनाएं और जैसे ये देखने में मज़े की है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा ये मज़े की है। चलें शुरू करते हैं इसे बनाना। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो 4 अंडे मैंने फेंट लिए, जिन्हें मैंने इसके अंदर डाल दिया। लो फ्लेम के ऊपर हम इसे 1 से 2 मिनट कुक करेंगे तो ये अंडा हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए ज़रा 2 मिनट में ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे और फिर हम इसी ऑयल के अंदर डालेंगे लहसुन जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है और उससे कुक करेंगे 1 से 2 मिनट ताकि कि इसकी स्मेल ना आए। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च जिसके अंदर मैंने कट लगाया हुआ है, ठीक है। और इसे हम करेंगे फ्राई 2 से 3 मिनट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 3 से 4 मैंने टमाटर काट लिए और टमाटर काटने के बाद अब हम इन्हें करेंगे फ्राई 2 से 3 मिनट तक। और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा जीरा पाउडर। और पाउडर मसाले ऐड करने के बाद फिर से हम इन्हें भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक ताकि कि हमारे पाउडर मसाले अच्छे से पक जाएं। और जब पाउडर मसाले यहाँ पे हमारे पक चुके हैं तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। वो इसलिए कि टमाटर हमारे गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए, इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। और पानी ऐड करने के बाद फिर से हम इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी बहुत अच्छे से ग्रेवी बन चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे केचप को। ये होममेड केचप है जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और केचप को ऐड करने के बाद फिर से हम इसे पकाएंगे 1 से 2 मिनट। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे ऐड कर रहे हैं। और अंडे ऐड करने के बाद फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर इन्हें पकाएंगे ताकि कि हमारी थोड़ी सी ये ग्रेवी ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा हमारा ये सालन जो हमने बनाया है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर हम इसी तरह से इसे कुक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। सालन हमारे यहाँ पे डन हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ पे सालन बन के तैयार है। यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, सबको पसंद आएगी। सब आपकी तारीफ़ करेंगे कि आज आपने तो कमाल कर दिया। चलिए अब प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।